हेलो एवरीवन। यदि आप भी vocab सीखने के लिए किसी चैनल या किसी सीरीज की तलाश कर रहे थे तो आप एकदम परफेक्ट जगह आए हो। हमारी सीरीज vocab टून्स, इसमें हम मज़ेदार पिक्चर्स के साथ vocab को सीखते हैं। अब जो पहले से जुड़े हुए हैं वो इस सीरीज का इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से जानते हैं और पहली स्लाइड देख के आप इसका इम्पोर्टेंस समझ जाओगे। सो आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से। सो फर्स्ट पिक्चर है, ये कुछ लोग दिख रहे हैं, काफ़ी सारे हैं और इधर पे म्यूजिक टाइप का चल रहा है कुछ। और तो कभी कभी आपने ऐसा होगा देखा होगा कि जो डीजे वगैरह रील्स में देखा होगा कि जो म्यूजिक बजता है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है और अचानक एक टाइप से जो उसका नॉइस है ऐसे ऐसे करके एकदम अचानक से हाई हो जाता है। तो जब कभी भी ऐसा म्यूजिक वॉइस में या फिर कभी आपने देखा होगा पिक्चर्स में ऐसे सीन आते हैं एकदम से क्लाइमैक्स वाले, तो जब किसी में धीरे धीरे करके वृद्धि हो और वो एक हाइट पे पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं क्रिशेंडो, यानी कि ग्रेजुअल राइज इन साउंड और फोर्स। किसी फोर्स में बहुत ग्रेजुअल करके एक अपनी पीक पे पहुंच जाए तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिशेंडो। तीव्रता से वृद्धि करना। अब किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ये म्यूजिक में यूज होता है और साउंड में, ठीक है। और ये लाउड स्पीकर लिखा है कि लाउडर होती जाए धीरे धीरे, ठीक। एंड डिस्क्राइब इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर सकता है कि इमोशंस काफ़ी ऐसे एक पीक पे पहुंच जाए इमोशन। कभी मूवीज में होता है ऐसा कि इमोशंस एकदम पीक पे होते हैं, या फिर कभी क्रिकेट मैच में ऐसा मूवमेंट आते हैं कि आपका जो जोश है वो एकदम पीक पे पहुंच जाता है, डेट इज क्रिशेंडो, ओके। और इवेंट्स बिल्डिंग टू अ पीक, एकदम पीक पे पहुंच जाए, राइट। सेंटेंस में देखें तो द म्यूजिक रीच्ड आ लाउड क्रिशेंडो, यानी कि म्यूजिक अपने बहुत एकदम इतनी धीरे धीरे करके इतना तेज होता गया कि पीक पे पहुंच गया और बहुत ज़ोर से बजने लगा, ठीक। सेकंड में एक महात्मा टाइप के दिख रहे हैं और इनके सामने लोग बैठे हुए हैं और एक टाइप से ये मतलब रिलीजियस लेक्चर टाइप के दे रहे हैं शिक्षाएं, ठीक है। तो ऐसा कोई बाइस और मिस्टीरियस रूप से मेरे लिए रिलीजियस तौर पे, या फिर ऐसा होता है कि मैं आपका भविष्य बता रहा हूँ, तो जो भविष्य सूचक और रहस्यमय टाइप की बातें करें उनके लिए वर्ड यूज होता है ऑरिकुलर, यानी कि वर्ड और एडवाइस दैट सीम्स वाइज और प्रोफेटिक। जो ऐसी सिम हो कि जो एक टाइप से जो होता है नहीं क्या, काफ़ी देखो आजकल बाबाओं का ज़माना चल रहा है तो कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो इस टाइप से अपनी वाणी सुनाएं कि जो एकदम सच्ची प्रतीत हो रही हो, तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा, डेट इज ऑरेकुलर, ओके, ठीक है। जो ऐसी जो गाइडेंस एडवाइस हो जो क्रिप्टिक, अपन ने पढ़ा था वर्ड क्रिप्टिक, और एंड मीन टू गाइड डिसीजंस, और जो लोगों को गाइड करने के लिए हो लेकिन वो क्रिप्टिक टाइप की, जैसे ऐसे लगे कि ये ठीक नहीं है, डेट इज ऑरेकुलर, यानी कि जो संदेह के घेरे में लगे ऐसी वाणी, डेट इज ऑरेकुलर, ओके। द ओल्ड मैन गेव ऑरेकुलर एडवाइस, यानी कि ओल्ड मैन ने ऐसी एडवाइस दी, डेट वाज सम वाइज एज वेल एज सम मिस्टीरियस टाइप, ओके। नेक्स्ट इज ये माइक से कुछ उल्टा सीधा इनके बारे में बोल रहा है शायद, जिससे ये नाराज टाइप के हो रहे हैं, ये एकदम चिल्ला रहा है, इसको ये भी परेशान हो रहा है कि क्या पकड़ने लगा है इसमें माइक में, ठीक है। सो जो ड्यूड और एब्यूसिव, स्पेशली लैंग्वेज, यानी कि बदनामी करने वाला और अपशब्दपूर्ण एक टाइप से लैंग्वेज के लिए होता है, डेट इज स्कर्रिलस, ओके। कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट मीन टू हार्म समवंस रेप्यूटेशन, जो दूसरों की रेप्यूटेशन को आहत करें, ऑफन बल्गर हो, बल्गर टाइप की, यानी कि एक टाइप से असॉल्टिंग लैंग्वेज हो, डिफेमेटरी, यानी कि दूसरों को डिफेम करें, दूसरों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाएं, और हार्श तीखे शब्द हो, तो ऐसी लैंग्वेज के लिए वर्ड यूज करेंगे स्कर्रिलस। तो आज की मीनिंग थोड़ी बहुत हार्ड लग रही है ना, और एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी चेंज की है जिससे आपको और डीप मीनिंग समझ सको आप, ओके। सो ही रॉट अ स्कर्रिलस आर्टिकल अबाउट हिज नीबर, यानी कि उसने अपने जो पड़ोसी था उसके बारे में स्कर्रिलस, यानी कि टाइप से इसमें एब्यूसिव टाइप की लैंग्वेज यूज करते हुए एक आर्टिकल लिखा, ओके।
नेक्स्ट एक डस्टबिन रखा हुआ है, इसमें से गंदी स्मेल आ रही है और तो उल्टी टाइप की आने वाली हैं। तो इस टाइप की फीलिंग होती है, डेट इज नोसिया इसको बोलते हैं, और जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं नोसियस, यानी कि कुछ ऐसा हो कि जो एकदम से इतना बेकार लगे कि टाइप से बोलते हैं कि मन में देख के एकदम अजीब फीलिंग आए, उल्टी जैसा फील होने लगे और जो टाइप से अस्वस्थ करने वाला हो, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे नॉसियस। फीलिंग डिस्कम्फर्ट और सिकनेस ड्यू टू स्मेल, या फिर कोई साइट भी हो सकती है, इसको देख के ही आ जाएगा उल्टी टाइप की, और इलनेस, और जो एक टाइप से डिस्गस्टेड वाली फीलिंग आए। ठीक, सेंटेंस में देखें, द बैड स्मेल मेड हर फील नॉसियस, तो बैड स्मेल ने उसको नॉसियस फील होने लगा, एक टाइप से उल्टी सी आने लगी। ठीक है, सो ये हुए फॉरवर्ड। नेक्स्ट एच ए नींबू लिए हुए है, और नींबू खाइए आप और एकदम से बहुत तीखा टेस्ट आएगा। तीखा नहीं, आई मीन कि बहुत सौर खट्टा टाइप का। तो जो ऐसा टेस्ट हो जो एकदम से बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो या फिर बहुत ज़्यादा बिटर हो। ठीक है, तो ये हुआ टेस्ट। लेकिन ये स्पेशली काय के लिए यूज़ होता है, ये बातों के लिए यूज़ होता है, जो काफ़ी कटु और तीखी बातें हों, एक टाइप से दूसरों की, जैसे कोई बुराई करता है और वो भी मतलब एक टाइप से तीखे शब्दों में। डेट इज एसर्विक। स्पीच, राइटिंग और पर्सनालिटी डेट इज कटिंग सार्कास्टिक, जो एकदम से सार्कास्टिक हो और वो भी तीखी वाली, और हार्श ऑफन क्रिटिकल, जो दूसरों की आलोचना करने वाली हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है क्या, एसर्विक। ओके, हिज एसर्विक वर्ड्स हर्ट हर फीलिंग, यानी कि उसके जो एसर्विक शब्द थे, यानी कि कटु शब्द हिंदी में बोलें तो, उन्होंने उसकी फीलिंग को आहत किया। ठीक है, नेक्स्ट एक पर्सन दिख रहा है जो कि क्लॉक को खींच के लंबा कर रहा है। तो ये इस सेंस में नहीं यूज होता है, मतलब ये होता है कि आप जो टाइम है उसको ज़्यादा ले, या फिर किसी मीटिंग वगैरह चल रही है या कोई प्रोसेस है उसको ज़बरदस्ती करके उसमें ज़्यादा टाइम लगाया जा रहा है, यानी कि उसको लंबा खींचा जा रहा है। डेट इज प्रोट्रैक्ट, यानी कि लंबा खींचना या फिर विलंबित, देर करना। किसी को लंबे समय तक कोई प्रोसेस चल रही है तो उसको और मतलब जानबूझ के लंबा बनाना, डेट इज प्रोट्रैक्ट। मेकिंग अ प्रोसेस और इवेंट लास्ट लॉन्गर देन यूजुअल, यानी कि जो उसका सीमित समय था उससे ज़बरदस्ती करके उसको और लंबा खींचना, डेट इज प्रोट्रैक्ट। डिलेइंग रिजोल्यूशन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, यानी कि इंटेंशनली भी हो सकता है या अनइंटेंशनली, डेट इज प्रोट्रैक्ट, यानी कि जो निश्चित समय था उससे बहुत ज़्यादा टाइम लेना, डेट इज प्रोट्रैक्ट। डेव प्रोटेक्टेड द मीटिंग बाय टॉकिंग टू मच, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात करके जो मीटिंग थी उसको काफ़ी लंबा खींच दिया। ओके, नेक्स्ट है एक पर्सन दिख रहा है जो कि अपना ताज छोड़ रहा है। तो एक टाइप से गिविंग अप, यानी कि छोड़ देना, एक काय के लिए यूज होता है, त्याग कर देना, या मेनली ये आप स्वयं की खुद की भावनाओं पे आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे रखा है गिविंग अप पर्सनली प्लीजर्स, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है गिविंग अप पर्सनल प्लीजर्स और डिजायर्स फॉर अ हायर कॉज, यानी कि आपके पास एक अच्छा रीज़न हो कि आप एक टाइप से बिल्कुल शांति चाहते हैं, तो एक हायर कॉज हो, उसके लिए अपने पर्सनल प्लीजर और डिजायर्स को छोड़ देना, डेट इज एब्निगेशन। कॉमन स्पिरिचुअल और डिसिप्लिन्ड कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि आपको पता है महात्मा बुद्ध थे जो उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था, डेट इज एब्निगेशन। ठीक है, जैसा बोलते नहीं है कि सादा जीवन उच्च विचार, डेट इज बाहरी चीज़ों को जो डिजायर्स हैं उनको त्याग कर देना, डेट इज एब्निगेशन। एंड ठीक है, समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट एक जज टाइप का दिखाया गया है और एक पर्सन है, इसको शायद इधर भेजा जा रहा है जेल में। तो सेंड बैक स्पेशली टू जेल और कोर्ट, यानी कि स्पेशली जेल या कोर्ट भेज देना, डेट इज रिमांड। जैसे कभी कोर्ट डिसीजन नहीं सुनाता है कि इसको रिमांड पे भेजा जाता है, यानी कि या तो उसको वापस जेल भेज दो जब तक नेक्स्ट हियरिंग होती है, या फिर उसको लोअर कोर्ट भेज दिया जाए, डेट इज
सेंड समवन ऑन रिमांड, तो न्यायालय द्वारा वापस भेजना, दैट इज रिमांड। ओके, रिटर्निंग अ पर्सन और केस टू अ लोअर कोर्ट और अथॉरिटी, ठीक है, या तो पुलिस वालों के पास या फिर मतलब उनकी हिरासत में या फिर नीचे कोर्ट भेज दिया, डेट इज रिमांड। ओके, यूज इन लीगल सेटिंग्स में ये मेनली यूज होता है। जस्ट डिसाइडेड टू रिमांड हिम टू जेल। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट एक पर्सन बैठा हुआ है एकदम, और यह मौसम भी एकदम ऐसा, मौसम ज़रा सा रूठा हुआ है तो ऐसा ही फील लग रहा है इसको देख के। ये फीलिंग आइसोलेटेड, काफ़ी आइसोलेट फील कर रहा है, अकेला, और ये मौसम भी रूठा रूठा सा है। विथआउट कम्फर्ट, दैट इज wrapped। इसके साथ प्रीपोजिशन होता है यूज wrapped ऑफ। ओके, ये भी याद रखेंगे। वंचित होना या फिर खोया हुआ होना, खोया हुआ इस सेंस में कि आप अपने विचारों में खोए हुए हैं, कि काफ़ी आपको अकेला टाइप का फील हो रहा है। बीइंग विथआउट समथिंग इम्पोर्टेंट और चेरिस्ड, ऐसी मतलब वो आपके पास कुछ ऐसा है नहीं कि आप खुश फील करें, तो वो कंडीशन होती है wrapped। ओके, ऑफन कॉजिंग सैडनेस, तो सैडनेस वाली फीलिंग आए। कैन रेफर टू पीपल, ये लोगों के लिए यूज हो सकता है। इमोशंस और रिसोर्सेस, सॉरी देखो मतलब ये है कि या तो यहाँ इसमें काय की कमी है, या फिर इसके जो प्रिय लोग हैं वो नहीं हैं, इमोशंस, लॉस ऑफ इमोशंस, या फिर रिसोर्सेज की कमी की वजह से एक पर्सन bereft, जिसको बोलते हैं हिंदी में वंचित, हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट फिगर में एक पर्सन दिखाया हुआ है जो एक टाइप से फिश टाइप का बना रहा है, और इससे इस वाले पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो शायद ये कुछ फिश बना के शायद इसका मजाक उड़ा रहा है। तो इस टाइप से दूसरों का मजाक उड़ाना, एक टाइप से फिश बना के या फिर कुछ शब्दों के द्वारा ऐसे बोल के, या फिर राइटिंग में, डेट इज सीनियर। और एक और इसका सिनोनिम होता है टाइप से मॉक, यानी कि दूसरों का उपहास करना, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करना एक्सप्रेशंस की वजह से या शब्दों के द्वारा, डेट इज स्नीयर। ठीक है, और इधर पे ये वर्ड में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये सीनियर था और इधर पे हो गया है शेयर यूज। ठीक है, तो शेयर का मतलब भी देख लेते हैं। इसका मतलब होता है जो पूर्ण है, और पूरी तरीके से इसका मतलब होता है कि पूरी तरीके से, एक टाइप से, या अत्यधिक। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, जो एक टाइप से किसी चीज़ की टोटल और प्योर क्वालिटी को दिखाए। कैन डिस्क्राइब इंटेंसिटी, और ये मतलब उसकी इंटेंसिटी को शो करे। स्टीपनेस और एक्सट्रीम थिननेस, एम्फेसाइज एक्सट्रीमिटी, यानी कि एक टाइप से ए सी यूज होता है काय के लिए, कि देखो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। द क्लिफ वाज अ शी ड्रॉप, यानी कि जो क्लिफ थी वो एक टाइप से उसकी ढलान बिल्कुल बहुत तेज थी। तो सीयर का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी क्वालिटी को शो करना। जैसे ए है ढलान, तो कितनी तेज ढलान है, तो जो ये इतनी तीखी है, इसको सीयर यूज करेंगे इसके लिए, यानी कि वो अत्यधिक ढलान वाली जगह है। ठीक है, तो इस टाइप से यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ए सेलिब्रेशन चल रहा है पार्टी टाइप की, तो जो लाउड और बॉयस्ट्रस सेलिब्रेशन हो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कराउज। मीनिंग देखें, शराब पीकर जमकर मौज मस्ती टाइप की करना है, पार्टी टाइप की। ओके, एंगेजिंग इन मैरी मेकिंग ऑफन विथ एल्कोहल। ओके, यूज्ड फॉर पार्टीज और सेलिब्रेशन विथ फ्रेंड्स, स्पेशली एल्कोहल का यूज करके पार्टी टाइप की करना अपने दोस्तों के साथ, दैट इज कराउस। ओके, दे कराउस आफ्टर विनिंग द गेम, उन्होंने मैच जीत के ऐसा जश्न मनाया। ठीक है, तो कराउस यानी कि एक टाइप से जश्न टाइप का मनाना। और इधर पे काफ़ी भीड़ दिख रही है लोगों की, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, इसके लिए वर्ड यूज होता है मल्टीट्यूड, यानी कि बहुतायत या भीड़ होना लोगों की। कॉन्टेक्ट देखें, लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट और आइडियाज़, काफ़ी माइंड में एक साथ बहुत सारे आइडिया हैं, दैट इज आल्सो मल्टीट्यूड, या फिर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हो। ऑफन एम्फेसाइजेस एवेंडेंस और वेराइटी, मतलब ये वर्ड जो एम्फेसाइज करता है कि या तो जब वेराइटी बहुत ज़्यादा हो या फिर उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। ओके,
अ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल केम टू सी दी शो। तो लोगों का एक बड़ा, जिसको बोलते नहीं है कि हुजूम आया टू सी दी शो, जो शो चल रहा था उसको देखने के लिए, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्टेज, ये काफ़ी सारी दौलत कमा के इस पे खड़ा है, यानी कि अपने आप को इसने कैसा बना लिया है, पावरफुल। तो खुद को और खुद की इम्पोर्टेंस, मतलब खुद की एक टाइप से गौरव खुद का बढ़ाना या फिर अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाना, डेट इज एग्रेंडाइज, यानी कि मेक मोर पावरफुल, मेकिंग वन सेल्फ और समथिंग सीम मोर इम्पोर्टेंट। खुद को या फिर किसी चीज़ को ऐसा दिखाना कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या फिर खुद का इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना, रेपुटेशन और अथॉरिटी, ठीक है। डेट इज एग्रेंडाइज, यानी कि एक टाइप से चीज़ का महत्व या फिर रेपुटेशन में इंक्रीज हो जाना। डेट इज मतलब ऐसे एक्ट करना कि जिससे वो बढ़ें, और जो बढ़ जाएं उसी को बोलेंगे एग्रेंडाइज, ठीक है। सेंटेंस देखें, ही ट्राइड टू एग्रेंडाइज हिज पावर इन द कंपनी। तो उसने कंपनी में अपनी पावर को इंक्रीज करने का ट्राई किया, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक बॉय दिख रहा है जिसके पास ये मोबाइल फ़ोन दिख रहे हैं, ये कुछ छोटे केक्स वगैरह दिख रहे हैं, बट लेकिन एक टाइप से कैसा चिड़चिड़ा टाइप का फील कर रहा है। तो डेट टायर्ड, बोर्ड और लैकिंग एंथुसियाज्म, दिस फीलिंग इज कॉल्ड जेटेड, यानी कि ये एक टाइप से ऊब गया है और काफ़ी थका हुआ, मतलब दोनों की मिक्स वाली फीलिंग है, डेट इज जेटेड। बिकमिंग अ वियरी आफ्टर टू मच एक्सपीरियंस और इंडल्जेंस, किसी चीज़ में आप बहुत देर तक लगे रहो तो एक टाइप से उबाऊ वाली, मतलब आप बहुत ज़्यादा मोबाइल भी चला लो तो ऐसा बोरिंग सा फील होने लगता है कि अब नहीं चलाना है, डेट इज जेटेड, ओके। लॉजिंग एंथुसियाज्म और इंटरेस्ट, उसमें आपके अंदर एंथुसियाज्म की कमी हो जाती है और आपका इंटरेस्ट भी कम हो, डेट फीलिंग इज जेटेड, ओके। आफ्टर मैनी ट्रिप्स ही फील्ड जेटेड, यानी कि आप देखो, आप लगातार 10-20 जगह घूमते रहो तो आप भी बोर हो जाओगे कि अब थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तो डेट इज जेटेड, यानी कि एक टाइप से आपका इंटरेस्ट, आपका एंथुसियाज्म कम हो जाना, ओके। नेक्स्ट पिक्चर में एक टेलीफोन रिंग कर रहा है और ये दौड़ कर आ रहा है इसके पास, जैसे कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट कॉल हो किसी का, तो रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन, और जो काफ़ी अर्जेंट हो, डेट इज एक्सीजेंट, एक टाइप से इमरजेंसी टाइप की हो। तो अत्यावश्यक, मेरी हिंदी को पता नहीं क्या हो गया है, दबाफुर तो ये तो है नहीं, ये अत्यावश्यक, ये दबाफुर इसलिए लिखा है कि आपको उस पे उसको करने का दबाव टाइप से हो, डेट इज एक्सीजेंट। सिचुएशन डिमांडिंग प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट मैंने पढ़ा था, मतलब अपन ने पढ़ा था, प्रॉम्प्ट मतलब शीघ्र, एक्शन मतलब जिन पे बिल्कुल तुरंत शीघ्र एक्ट करने का हो, डेट इज एक्सीजेंट, टाइप से इमरजेंसी टाइप को ये रिफर करता है। ऑफ इन हाई प्रेशर और इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस लिखा भी है। दी एक्सीजेंट प्रॉब्लम नीडेड क्विक एक्शन, तो जो प्रॉब्लम थी उसमें क्विक एक्शंस की ज़रूरत थी, ओके। नेक्स्ट एक बॉय है और एक चोर है, तो एक कुछ उसकी हेल्प कर रहा है, और ये रात का सीन दिखाया गया है इसलिए, ठीक है। तो अ पर्सन हु हेल्प अनदर कमिट टू क्राइम, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरे पर्सन को क्राइम करने में हेल्प करे, डेट इज एवेटर, ठीक है। अपराध में सहायक या उकसाने वाला, अ पर्सन हु असिस्ट इन कमिटिंग अ क्राइम और मिसडीड, ठीक है, ऐसा पर्सन जो दूसरों को क्राइम करने में हेल्प करे, ठीक है। कैन एक्टिवली इनकरेज इलीगल एक्ट, और ऐसा कोई पर्सन जो दूसरों को इलीगल एक्ट करने के लिए इंक्रीज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इनकरेज करे, उत्साहित करे, तो एक टाइप से दूसरों को उकसाना गलत काम करने के लिए, तो इसको बोलते हैं अबेट, ABET, और ऐसा पर्सन जो ऐसा करे यानी कि दूसरों को उकसाए उसको बोलेंगे एवेटर, ओके। सेंटेंस, ही वाज एन एवेटर इन दी थेफ्ट, बाय चोरी में उकसाने, मतलब चोरी हुई लेकिन उकसाने वाला दूसरा था, डेट इज ही वाज एन एवेटर इन दी थेफ्ट, ओके। उकसाया किसी और ने था, चोरी किसी और ने की, तो जिसने उकसाया डेट इज एवेटर, ओके।
नेक्स्ट है ये कुछ समझने का ट्राई कर रहा है, इधर लिखा हुआ है। तो किसी चीज़ को समझने की ट्राई करना, व्याख्या करना, अर्थ निकालना, डेट इज कंस्ट्रू। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, ओके, एक्शंस और डॉक्यूमेंट, इनको समझना, डेट इज कंस्ट्रू। ऑफन यूज्ड इन लीगल और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, इसमें ये यूज होता है। हिज साइलेंस कैन बी कंस्टिट्यूट एन एच एग्रीमेंट, तो जो वो साइलेंट था उसकी साइलेंस को ऐसा समझा जाता था कि वो किसी चीज़ से मतलब कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा होता नहीं कि कोई साइलेंट हो जाता है तो उसकी साइलेंस को ही उसका एग्रीमेंट समझा जा सकता था। इस टाइप से सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक पर्सन दिख रहा है जो कि कुछ लिए हुए हैं झोला टाइप से, ये फकीर आदमी है, झोला लेके निकला हुआ है, ठीक है। तो अ पर्सन विथआउट सेटल्ड होम, इसके पास घर नहीं है, भटक रहा है, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्या, वेग्रेंट। आवारा या भटकता हुआ पर्सन जिसका खुद का घर नहीं है। अ पर्सन विथआउट परमानेंट होम लिविंग इन वांडरिंग लाइफ स्टाइल ऑफन स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, जो जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। द वेग्रेंट स्लेप्ट ऑन द स्ट्रीट, जो आवारा बाइट यूज कर सकते हैं इसके लिए, वो उस स्ट्रीट पे ही सो गया, उसके पास घर नहीं था, ओके। नेक्स्ट है ये पर्सन है जो काफ़ी सारे शॉपिंग करके आया है और एक टाइप से लग रहा है कि फालतू की चीज़ें बटोर के आया हुआ है। तो वेस्टफुल और एक्स्ट्रा वेजेंट, जिनकी ज़रूरत नहीं थी उतनी ज़्यादा शॉपिंग कराया। डेट इज़ प्रोफ्लीगेट, यानी कि अव्यय, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने वाला, बिना सोचे समझे। स्पेंडिंग लेकलेसली, लिविंग अ लेविश और केयरलेस लाइफ स्टाइल, यानी कि पैसे होना अच्छी बात है बट उनको इस टाइप से खर्च करना कि बेमतलब की बेफिजूल की चीज़ों में। डेट इज प्रोफ्लीगेट। इग्नोरिंग फाइनेंशियल कॉशन, यानी कि बिना फाइनेंशियल कॉशन को ध्यान रखते हुए पैसे खर्च करने वाला, ओके। ही इज अ प्रोफ्लीगेट स्पेंडर, यानी कि वो बिना सोचे समझे पैसे उड़ाता रहता है। डेट इज प्रोफ्लीगेट, ओके। नेक्स्ट इज यूज ऑफ टू टेक पावर इलीगली, गैर कानूनी रूप से पावर हथिया लेना। तो इनमें से एक ये राजकुमार है और ये शायद इसको पावर हथियाने की कोशिश कर रहा है। डेट इज ज़बरदस्ती हथियाना, अधिकार छीन लेना। डेट इज यूशअप, ओके। टेकिंग कंट्रोल और अथॉरिटी विदाउट लीगल राइट्स, ठीक है, यानी कि बिना किसी लीगल राइट के अथॉरिटी या कंट्रोल हथियाने की कोशिश करना। ऑफन इन्वॉल्व ओवर थ्रोइंग समवन और समथिंग, ये मतलब दूसरों को रिप्लेस करने के तौर पे यूज होता है ज़्यादा। जैसे कि अंग्रेज़ों ने रानी वो झांसी हत्या ली थी, रानी लक्ष्मीबाई की, तो डेट इज यूशअप, ओके। सेंटेंस, द जनरल ट्राइड टू यूशअप द किंग थ्रोन, तो जनरल था उसने राजा का सिंहासन हथियाने का ट्राई किया, ओके। सो ये हमारे 20 बाइट कंप्लीट हुए और आज के काफ़ी अच्छे थे और एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा था। सो रिवीजन कर लिया जाए एक बार फास्ट वे में। सो फर्स्ट इज क्रिशेंडो, यानी कि किसी चीज़ मतलब साउंड या और भावनाएं या मूवी पीक पे पहुंचना। ओरेकुलर, जो मिस्टीरियस बाइच, एक टाइप की एडवाइस हो। स्करीलस, र्यूड और अब्यूसिव लैंग्वेज। नोसियस, जिससे उल्टी टाइप का फील आए। एसर्विक, जो तीखे कटु शब्द हो। प्रोटेक्ट, टाइम को लंबा खींचना, किसी मीटिंग प्रोसेस को लंबा बना देना। एब्नेगेशन, गिविंग अप, मतलब अपनी जो इच्छाएं हैं उनको त्याग करना। रिमांड, वापस भेज देना। विरेक्ट, यानी कि वंचित हो जाना। स्नीयर, ये दूसरों का मजाक उड़ाना। एंड सियर, पूरी तरीके से। क्रॉस, पार्टी करना एक टाइप से। और एल्कोहल मेनली यूज हो। मल्टीट्यूड, एक लोगों का भीड़ हो या फिर और ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए भी यूज हो सकता है। एग्रेंडाइज, खुद को बड़ा करने की कोशिश करना या फिर खुद को पावरफुल अच्छी पोजीशन में ले जाना। डेट इज एग्रेंडाइज। जेटेड, ऐसा थका हुआ फील करना। एक्सीडेंट, कुछ इमरजेंसी टाइप की हो। अबेटर, यानी कि दूसरों की सहायता करना कोई क्राइम करने में। कंस्ट्रू, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करना। वेग्रेंट, ऐसा पर्सन जो आवारा घूम रहा हो। होमलेस हो। प्रोफ्लिकेट, फालतू की चीज़ों में पैसे खर्च करना। एंड यूशअप, किसी चीज़ को इलीगल रूप से हथियाने की कोशिश करना। सो ये थे आज की बुक वर्ड। उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में और न्यू वर्ड्स के साथ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अच्छा हो तो, वरना मत करिए।
और खैर वीडियो देखते रहिए, उससे आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और मैं पोस्ट भी कर दूंगा यूट्यूब पे, वो उस टाइप से, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ते रहिए।